आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। आश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन पवित्र एकादशी इंद्रा एकादशी महत्व क्यों करनी चाहिए, क्यों है विशेष इंद्रा एकादशी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी जुड़े सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। हम गरुड़ पुराण में पढ़ रहे थे कि इंसान की मुक्ति के 4 साधन है। एकादशी का व्रत, माता गौ, तुलसी माता और गीता, ये इंसान की मुक्ति के श्रेष्ठ साधन है। जिसने अपने जीवन में एकादशी का व्रत कर लिया वो मुक्त हो जाता है। सच मानिए, मुक्त हो जाता है। अब एकादशी का व्रत वैसे तो बहुत विशेषताओं से भरा पड़ा है, लेकिन सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए कि इंद्रा एकादशी मूलतः ये पितरों को समर्पित एकादशी है। क्योंकि कई लोगों के मन में शंका रहती है, श्राद्ध चल रहे एकादशी थोड़ा ना करेंगे। शास्त्र कहता नहीं, भले श्राद्ध एक दिन आगे हो सकता है, लेकिन एकादशी के व्रत को आगे पीछे कभी नहीं करना चाहिए। इतनी प्रभावशाली है इंद्रा एकादशी। हम पढ़ रहे थे पद्म पुराण में कि एकादशम यदा रामम श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत तद दिने तो परित्यज्य द्वादश्याम श्राद्धम आचरेत। बोले यदि एकादशी श्राद्ध के दिन भी पड़ जाए इंद्रा एकादशी, तो एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे श्राद्ध कर लेना चाहिए। किंतु इंद्रा एकादशी का व्रत प्रत्येक पुत्र को करनी चाहिए जो अपनी माता पिता की सदगति चाहता है, जो अपने दिवंगत माता पिता की सदगति चाहता है। ऐसे प्रत्येक पुत्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसी मां अथवा ऐसी समस्त सज्जन भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, लिखा कि अधो योनि गतानाम च पित्तानाम गतिदायिनी, अधो गति को गए हुए पितरों की भी मोक्ष की कामना इस इंद्रा एकादशी के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। हम कितना प्रयास करते हैं पितरों को तारने का, लेकिन ये इंद्रा एकादशी पितरों की प्रसन्नता का एक मूल साधन है। क्योंकि प्रत्येक एकादशी भगवान को प्रिय है और भगवान ही गति देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि आरोग्यम भास्करा मिच्छेद मुक्ति मिच्छेद जनार्दन। यदि मुक्ति की कामना हो तो फिर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इंद्रा एकादशी 9 अक्टूबर सन 2023 दोपहर के 12:36 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है और यही एकादशी तिथि 10 अक्टूबर सन 2023 अर्थात कि 3:08 दिन के समय तक ये एकादशी व्याप्त रहती है। इसलिए कि हमें क्या करना चाहिए कि एकादशी व्रत दशमी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए एकादशी युक्ता द्वादशी होनी चाहिए। इसलिए हमें 10 अक्टूबर सन 2023 को ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और 11 अक्टूबर को प्रातः 6:19 से लेकर 8:38 के मध्य में हमको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम आप सभी भक्त जानते हैं। बहुत विधिवत यह पूर्वक व्रत किया जाता है। दशमी के दिन एकावक्त भोजन किया जाता है, अर्थात एक समय का भोजन किया जाता है। शुद्धता से रहना चाहिए। दशमी के दिन ही हमें बहुत ही पवित्रता बना के रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठना चाहिए, तुलसी माता का अर्चन करना चाहिए, तुलसी माता में जलदान करना चाहिए, तुलसी के पत्रों को तोड़कर भगवान पर अर्पण करना चाहिए। हमारे मन में शंका रहती है एकादशी के दिन तुलसी अथवा जल नहीं चढ़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र में द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। एकादशी के दिन तुलसी का दल से तो भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। जलदान आप करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भी आपको जलदान करना चाहिए। संपूर्ण विधि के साथ आपने एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के व्रत में आपने किसी के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इसमें जलाहार अथवा फलाहार अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। बार बार जलपान करना ये भी एकादशी व्रत को दूषित कर देता है। इसलिए शुद्धता पवित्रता के साथ आपने एकादशी व्रत के नियम को धारण करना है। आप सभी भक्त इसके विषय में जानते हैं। उसके उपरांत द्वादशी में सुबह उठकर आपने इसका व्रत का भगवान शालिग्राम का पूजन करके इसका पारण किया जाता है, भगवान को भोग लगाकर। एकादशी में जागरण की महिमा है, तो रात्रि के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। एकादशी है इंद्रा एकादशी, तो ये पितरों की एकादशी हम, तो इसमें पितरों के लिए भी विशेष तिल का दान करना चाहिए, पितरों के लिए वस्त्र का दान करना चाहिए, पितरों के लिए जल की लोटी का दान करना चाहिए, जलपात्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान हो सके तो द्वादशी तिथि में अवश्य करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष देने वाला होता है। पितृ दोष का शमन इस इंद्रा एकादशी व्रत से हो जाता है, इसलिए इस व्रत को जरूर कीजिए। जिस दिन ये इंद्रा एकादशी का व्रत हो उस दिन शालिग्राम भगवान में काले तिल जल के साथ अर्पण करो। जो इंद्रा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान में काले तिल और तुलसी दल जल के साथ अर्पण करते हैं उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं।
लिखा है कि तेवम नियमम कृत्वा मध्याह्नम समये तथा शालग्राम शिलाग्रे तुम स्नान कुर्याद यथा विधि। ये विधि से जो विधिवत पूर्वक शालिग्राम भगवान के निकट तुलसी काले तिल से भगवान शालिग्राम पर जल अर्पण करता है, शंख के माध्यम से उनके पितृ सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। ओम पितृभ्यो स्वधा, इस मंत्र के माध्यम से शालिग्राम भगवान का अर्चन करने से पितृ भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये वचन है पद्म पुराण का। इस इंद्रा एकादशी के व्रत के विषय में बताया गया पद्म पुराण में कि महिष्मती के राजा इंद्रसेन ने देखा स्वप्न में कि उनके पितृ बड़े कष्ट में, अपने पितरों के उद्धार की कामना के लिए क्या किया जाए। तब गुरुजनों ने कहा कि आपको सपत्नी सहित इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जब इंद्रा एकादशी का व्रत किया, पितृ आशीर्वाद और संतुष्ट होकर चले गए। इसलिए इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति की कामना के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए हमें इंद्रा एकादशी का व्रत यदि हो तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। अवश्य कीजिएगा इंद्रा एकादशी का व्रत। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आशीर्वाद के रूप में जरूर कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।